Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In previous video, we will learn question number 6 from exercise 1.2. In this video, we will solve question number 7 from exercise 1.2. Now question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े फॉर्म में है, इसलिए इसका मीनिंग समझना जरूरी है. क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही छोटे फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन मीनिंग यदि आप समझ लेंगे तब. ओके, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग इस डायग्राम से समझाती हूँ. इस डायग्राम में ये जो व्हाइट पार्ट है ये प्लेग्राउंड है. ओके, और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्लेग्राउंड के चारों ओर सर्कुलर पाथ है. सोनिया इस प्लेग्राउंड के एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगा रही है, जबकि रवि इस प्लेग्राउंड के एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगा रहा है. मान लीजिए कि वे दोनों एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, तो कितने मिनट के बाद फिर से वो दोनों इस पॉइंट पर मिलेंगे. तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के लिए एलसीएम क्यों निकालना है, एचसीएफ क्यों नहीं. तो मैं आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ जिससे आप एलसीएम को लिंक कर पाएंगे. यहाँ चूंकि इस प्लेग्राउंड के सोनिया एंड रवि राउंड्स लगा रहे हैं, यानी कि मल्टीपल राउंड लगा रहे हैं, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो दोनों में ही मल्टीपल आ रहा है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन के लिए एलसीएम निकालेंगे. ओके, अब आप लोग आसानी से लिंक कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं. इसी तरह से छोटे छोटे टिप मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देती रहूंगी, तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए. तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. और सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले 18 और 12 का फैक्टर्स निकालेंगे. ओके, लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 12. वी हैव 18 एंड 12. पहले हम लोग 18 का फैक्टर्स निकालते हैं और फिर 12 का निकालेंगे. क्योंकि ये 18 नंबर इवन नंबर है, इसलिए इसे डिवाइड करने के लिए हम लोग इवन प्राइम का यूज करेंगे, और वो इवन प्राइम है 2. जब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9. अब ये 9 ऑड नंबर है, तो इस ऑड नंबर को हम लोग ऑड प्राइम से डिवाइड करेंगे, और वो ऑड लिस्ट प्राइम है 3. जब 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3. अब ये 3 भी ऑड नंबर है, तो इस ऑड नंबर को हम लोग ऑड 3 प्राइम से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 1. अब 18 का फैक्टराइजेशन हो गया. अब हम लोग 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे. 12 भी इवन नंबर है, इसलिए इसे भी डिवाइड करने के लिए हम लोग इवन प्राइम का यूज करेंगे, और वो है 2. जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6. अब 6 भी इवन नंबर है, इस 6 को भी 2 इवन प्राइम से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 3. अब ये 3 ऑड नंबर है, इसलिए हम लोग इसे डिवाइड करने के लिए ऑड लिस्ट प्राइम यानी कि 3 का यूज करेंगे, और 3 से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1. अब इन दोनों को फैक्टराइज कर चुके हैं. अब हम लोग लिखेंगे क्या, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. एक बार फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. ओके, अब हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 2 टाइम्स यूज किया गया है. तो 3 यदि 2 टाइम्स यूज किया गया है तो इसे हम लोग 3 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं. तो हम लोग लिखेंगे दिस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2. एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. अब 12 के फैक्टर्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. ओके, अब चूंकि यहाँ पर 2 टाइम्स यूज किया गया है, तो इसकी जगह पर हम लोग 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं. So this equals to 2 raised to the power 2 multiplied by 3. अब दोनों के फैक्टर्स हम लोग लिख लिए. ओके, अब हम लोग इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे. और एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स. अब इस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग को इन दोनों नंबर का फैक्टर्स को देखना होगा. तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि 18 का फैक्टर्स है 2 and 3. ओके, और 12 का भी फैक्टर्स है 2 and 3. अब हमें इन दोनों फैक्टर्स में से जो फैक्टर कॉमन है उसके हाईएस्ट पावर वाले फैक्टर को लेना होगा. ओके, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 18 का भी फैक्टर है 2 3 और 12 का भी फैक्टर है 2 3.
तो हम लोग इन दोनों फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाले फैक्टर को चूज करेंगे और लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर का कोई पावर नहीं है, लेकिन इसके केस में 2 का पावर 2 है, इसलिए हम लोग यहाँ ले रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि 18 का जो फैक्टर 3 है इसमें पावर है 2, लेकिन 12 का जो फैक्टर 3 है इसमें कोई पावर नहीं है, तो हम लोग इसीलिए 3 रेज़ टू द पावर 2 को लिख रहे हैं। ओके, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 4, 3 रेज़ टू द पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 9, और जब 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 36। अब 18 और 12 का एलसीएम निकल गया। ओके, लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, सो सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।